हेलो, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो हम कल पढ़ रहे थे इंडिकेटर के बारे में, यानी सूचक के बारे यानी सूचक के बारे में। तो कि हम हर चीज़ को ऐसे टेस्ट करके या चख के तो नहीं बता सकते ना, चख कर कि एसिड है या फिर बेस है, क्योंकि एसिड और जो बेस होते हैं, अम्ल और क्षार होते हैं, वो दोनों ही हार्मफुल होते हैं। उनसे जीभ जल सकती है या कोई नुकसान या इवन डेथ भी हो सकती है चखने से। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो कल हमने पढ़ लिया था लिटमस पेपर और टर्मरिक, हल्दी और लिटमस पेपर के बारे में। आज पढ़ेंगे चाइना रोज एज ए इंडिकेटर। ये होता है चाइना रोज। चाइना रोज इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चाइना रोज पेटल। क्या करते हैं? ये भी एक नेचुरल प्राकृतिक सूचक होता है जो चाइना रोज के पेटल यानी पौधे से लिया जाता है। इन एसिडिक मीडियम, जब इसको एसिड में डालते हैं, इट एग्जिबिट डार्क पिंक वाइल इन ए बेसिक मीडियम इज एग्जिबिट ग्रीन इन कलर। देखो, जब इसको क्या करते हैं, एसिड में यानी इसमें एसिड में डुबोते हैं या फिर एसिड इस पे डालते हैं, तो ये डार्क पिंक गहरा पीले रंग का हो जाता है। यानी ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, इस कलर का हो जाता है। ये इसको बोलते हैं मैग्नेंटा, या फिर कह लो डार्क पिंक, यानी गहरा गुलाबी रंग। ठीक है, गुलाबी रंग का हो जाता है ये। ठीक है। हाँ, इवन जब इसको डालते हैं हम बेस में यानी क्षार में, तो इसका रंग हो जाता है ग्रीन। इस तरह का जो कलर है, ग्रीन कलर का हो जाता है ये। यू कैन ईजिली मेक चाइना रोज सोल्यूशन। आप बहुत आसान तरह से चाइना रोज सोल्यूशन बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो कैसे बनता है देख लो। कोलेक्ट सम चाइना रोज पेटल, कीप देम इन ए बीकर। आपको कुछ चाइना रोज पेटल लेने हैं। पेटल वो भाग होता है, ये जो नीचे वाला भाग होता है ना पौधे के, जैसे फूल निकलता है, उसको बोलते हैं पेटल। और फिर आपको उसको एक बीकर में ले लेना है। एड सम वार्म वाटर इनटू द बीकर, और फिर उसमें कुछ गर्म पानी डालना है। एंड आफ्टर सम टाइम वाटर बिकम्स कलर्ड, और उसके बाद जो वाटर है वो कलर हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। नाउ यूज दिस सॉल्यूशन एज इंडिकेटर टू टेस्ट एसिडिक बेसिडिक नेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो आप इस जो सॉल्यूशन बनता है पानी का, उसका आप कैसे भी प्रयोग कर सकते हो, एसिड में, बेस में, कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन सॉल्यूशन एग्जिबिट द फॉलोइंग रिजल्ट विद चाइना इंडिकेटर। देखो, चाइना रोज में कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं, उस पर डालते हैं तो क्या क्या होता है आपको पता लग भी जाएगा। किस हम लेमन जूस डालते हैं तो डार्क रेड कलर का हो जाता है, यानी तो वो भी एसिड है। विनेगर डालते हैं तो वो भी एसिड ही होता है, उसमें भी डार्क रेड का होगा। और उसके बाद डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, ये डालेंगे ना, डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा क्षार होते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। फिर ऑरेंज जूस डालेंगे, यानी खट्टा होता है, खट्टे में एसिड होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डार्क रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपके नेचुरल इंडिकेटर। अब पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी प्राकृतिक प्राकृतिक नहीं, सॉरी, प्राकृतिक नहीं, इसको बोलेंगे हम मानव निर्मित या फिर कृत्रिम सूचक, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में। सिंथेटिक इंडिकेटर आर मेड इन लेबोरेटरी। इनका निर्माण लेबोरेटरी यानी लैब में किया जाता है। फिनोल पैथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। जो फिनोल पैथिलीन है और मिथाइल ऑरेंज है, इनको हिंदी में यही बोलते हैं, और इन्हीं का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। फिनोल पैथिलीन इज कलरलेस। फिनोल पैथिलीन होता है वो कलरलेस होता है, यानी पानी की तरह दिखता है, कलरलेस, जिसका कोई रंग नहीं होता। इट रिमेन कलरलेस इन एसिडिक मीडियम बट इम्पार्ट पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। जो फिनोल पैथिलीन होता है, अगर आप उसमें बेस डालोगे ना, यानी आप बेस डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। अगर आप उसमें अम्ल डालोगे, एसिड डालोगे, तो वो किस कलर का, उसके रंग में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कलरलेस ही रहेगा। इट टर्न इनटू रेड बेस एसिडिक मीडियम एंड येलो इन। और होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, इसमें ये कैसे बताता है हमें एसिड और बेस के बारे में।
इट टर्न इनटू रेड इन एसिडिक मीडियम, ये रेड हो जाता है, ठीक है, रेड हो जाता है यानी लाल हो जाता है, और येलो हो जाता है बेस में। हाँ, यानी ये कह रहा है कि जब इसको अम्ल में, एसिड में इसको डालते हैं तो ये लाल हो जाता है मिथाइल ऑरेंज, और क्षार बेस में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। चलो एसिड रेन ही पढ़ाई देता हूँ, जैसे दिया तो नहीं है आपके सिलेबस में, पढ़ लो फिर भी। क्या होता है एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा बोलते हैं इसको हिंदी में। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज फ्रॉम व्हीकल एंड चिमनी मिक्स विद ड्रॉपलेट ऑफ रेन एंड टर्न विद, क्या होता है, जो भी कोई भी धुआं छोड़ती है वस्तु, या फैक्ट्रियों का धुआं है, या कोई वाहन है उसका धुआं है, तो उसमें क्या चीज़ होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक सल्फर डाइऑक्साइड होती है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीन गैसें होती है, और तीनों ही जहरीली होती है। कोई भी चीज़ में ये जब कोई धुआं निकलता है या पोल्यूशन होता है तो इस तीन चीज़ों की होती है, या फिर बांध से या फिर चिमनी से, जो भी फैक्ट्री उसकी चिमनी होती है उससे ऊपर धुआं निकलता है। बी ड्रॉपलेट ऑफ रेन एंड टर्न द रेन एसिड, ये ऊपर जाके धुआं, आपको पता है ये धुआं ऊपर जाता है और पानी की बूंदों के साथ मिल जाता है, ठीक है। व्हेन एसिडिक रेन वाटर फॉल्स ओवर द अर्थ, जब वर्षा होती है तो ये एसिड पानी के साथ धरती पर गिरता है, इसको बोलते हैं एसिड रेन, इसी को एसिड रेन बोला जाता है। एसिड रेन का नुकसान क्या होता है, देखो, एसिड रेन डैमेज द बिल्डिंग एंड हार्मफुल फॉर प्लांट एंड एनिमल। एसिड रेन क्या कहते हैं, जो भी बिल्डिंग होती है उसको नुकसान पहुंचाता है, प्लांट और जंतुओं के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि एसिड ये खतरनाक बन जाता है ऊपर जाके। ताजमहल का जो आजकल रंग खराब हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है। ताजमहल विच मेड ऑफ मार्बल इन थ्रेट बिकॉज एसिड रेन, जो एसिड की रेन की वजह से ताजमहल की बिल्डिंग है वो खराब हो रही है धीरे धीरे। मैनी पार्ट्स ऑफ ताजमहल एंड अदर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स हैव गॉट डैमेज ड्यू टू एसिड रेन। मोनूमेंट्स क्या होते हैं, इमारत होता है, इमारत, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट का मतलब है कि ऐतिहासिक इमारतें, जो पुराने, ऐतिहासिक इमारतों का मतलब जो पुराने जो राजा थे उन्होंने जो बिल्डिंग बनवाई थी, जो इमारतें बनाई थी, उनको मोनूमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको मोनूमेंट्स कह देते हैं। हाँ, तो इसका नुकसान ये है कि ये सबसे ज़्यादा तो इमारतें होती हैं उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ताजमहल के कई पार्ट ख़राब हो गए हैं, उनमें ध्यान से देखो तो पहले के मुकाबले वो इतना शाइन नहीं करता, चमकता नहीं है। थैंक यू, आज इतना ही। कल ये न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, उदासीनीकरण क्या होता है, इसकी एक अभिक्रिया होती है वो कैसे काम करती है। थैंक यू।